अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफी टाइम से मियां नवाज शरीफ साहब लंबी खामोशी ताने सो रहे थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मचाने को बिल्कुल वो तैयार है। ये क्या मामला है, ये आज के इलाके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर भी मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड है कि बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जिसके अंदर दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि आप अंदाजा लगाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी महफूज नहीं, उनके ऊपर भी अटैक दहशतगर्दों की जानब से हो रहे हैं। अब वो बीएलए है या फिर टीडीपी है केपीके के अंदर, तो जो भी हालात है इसके अंदर अब ये है कि बहुत से लोगों की, वो लोग जो बलूचिस्तान के हालात को जानते हैं, अब उनकी नजरें अब जो वो प्राय रास्त मियां नवाज शरीफ के ऊपर मरकूज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज नहीं, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। आम शहरियों को गाड़ियों से उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको छलनी किया जा रहा है। और हालात ऐसे हैं कि अभी कोयटा जो है वो मुकम्मल सील किया हुआ है, यानी कि कर्फ्यू का समाव जो है वो वहां पे है। तो ये क्या कुछ हो रहा है और इसके अंदर मियां नवाज शरीफ क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली जो खबर मैंने दी थी वो तो डायरेक्टली आपको देता हूं। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ काफी टाइम से जो है वो खामोश थे, यूं लग रहा था, और कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है कि मियां नवाज शरीफ का अब सियासत के ऊपर जो है वो ग्रिप उनकी नहीं रही है। अब वो साइड पे बैठे हैं, बूढ़े जो है वो शेर की तरह अब तमाशा देख रहे हैं। लेकिन हकायक ये नहीं है, फिर से मियां साहब ने प्लानिंग कर ली है कि आप वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से जलसों का जो वो सिलसिला शुरू करेंगे। और इसके लिए वो सबसे पहले जो शुरुआत करना चाह रहे हैं वो पंजाब से करना चाह रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला के अंदर जाके मियां नवाज शरीफ साहब जो पर्सनली वहां पे जाके जलसे करेंगे और फिर वो अपना रुख करेंगे जी केपीके, यानी कि ये दो सूबे मियां नवाज शरीफ टारगेट करेंगे और एक बार फिर से पार्टी को जो मुतहरिक करेंगे। तो ये मियां नवाज शरीफ ने अब खामोशी तोड़ने का जो वो फैसला कर लिया है। और मियां साहब के हवाले से रिसेंटली आपको बताया कि अब्दुल मालिक बलोच जो कि बलूचिस्तान से जिनका तल्लुक है और वो एक बार सीएम बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ के साथ हुई है, मेरे ख्याल में गुज़िश्ता रोज ही हुई है उनकी मुलाकात। और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने मियां नवाज शरीफ से ये अपील की है, इस्तदा की है कि आप जो बलूचिस्तान के मामले के ऊपर आप वहां पे खामोश ना बैठें, बल्कि आप फ्रंट के ऊपर आए और इन तमाम चीजों को डील करें। आप सीनियर सियासतदान हैं। 2013 के अंदर भी मियां नवाज शरीफ ने रोल बलूचिस्तान की जो सियासी हालात थे उनके अंदर जाके प्ले किया था और मामलात को जो वो अमन की तरफ लेके गए थे। और एक बार फिर से मालिक बलोच उनके पास आ गए, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के जो जिनका तल्लुक जो है वो नेशनल अवामी पार्टी जो है उससे है, सरबराह नेशनल पार्टी के वो सरबराह हैं, एक बार सीएम भी रह चुके। तो उन्होंने ये कहा जी एक बार 2013 के अंदर मियां नवाज शरीफ ने किरदार अदा किया था, अब भी वो किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि मियां नवाज शरीफ ये वो शेर नहीं है जो सो गया है या फिर आप उसकी ग्रिप नहीं रही है, ग्रिप आप भी जो है वो हालात के ऊपर है। और अब्दुल मालिक बलोच की मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि जी मैं अब हर तरह का सियासी जो रोल होगा उसके मामलात के अंदर भी किरदार अदा करने की कोशिश करूंगा। जो जमहूरी है या फिर मुआशी बुरहान है बलूचिस्तान के अंदर, उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। जाहिर है, आपको पता है कि वफाक के अंदर मियां नवाज शरीफ के भाई हैं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है और पंजाब के अंदर मरीम नवाज की गवर्नमेंट है। जब आपके पास एक सूबे की गवर्नमेंट हो, आपके पास जो है वो एक पूरी फेडरल की जो वो फेडरेशन आपके पास मौजूद हो और फिर आपकी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी आपके पास सीटें हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके अलावा रिसेंटली जो है वो मौलाना फजल मान साहब ने भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, मौजूदा बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनके अंदर जो है वो स्पेस उसके अंदर ला सकते हैं। और महमूद खान साहब ने भी यही कहा था कि अब मियां साहब को खामोशी को तोड़ देना चाहिए, अब उनको फ्रंट के ऊपर आके डील करना चाहिए। अभी बलूचिस्तान के हालात जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, कैसे दहशतगर्दी जो वहां पे फैल चुकी है। और दहशतगर्दी का ही मामला नहीं है, एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए है वो कार्रवाइयां कर रही है। और अभी जो सरदार हैं अख्तर मेंगल, वो धरना दिए मस्तूंग जिला है उसके एक इलाके के अंदर जाके बैठ गए और उनका मुतालबा ये है कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए, रिहा किया जाए। उनके साथ दीगर जो 60-70 लोग गिरफ्तार हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करेंगे तो हम कोयटा की जन्म मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। और गवर्नमेंट ने जो इदारे हैं उन्होंने वहां पे जो वो रास्ते बंद कर दिए, सड़कें कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिए। तो ये पिछले 2 हफ्तों से लगभग 13 दिन हो गए, 13 दिन से वहां पे जो वो धरना अख्तर जो है वो सरदार अख्तर मेंगल जो है उन्होंने वहां पे दिया हुआ है।
और इन तमाम चीजों के अंदर कई बार जो वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे अख्तर मिंगल के साथ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी हद में नतीजे के ऊपर जब वो गवर्नमेंट नहीं पहुंची है कि इस धरने को खत्म किया जा सके। तो आप ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब देखते हैं अपना कैसे रोल प्ले करते हैं, वहां पे ज़ाहिर है वो जाएंगे, उनको दावत भी दी गई है, तो वहां पे वो जाते हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी होगी। ऐसा होगा कि उनके कुछ लोगों को ज़ाहिर है फिर शायद जो वो रिहा करना पड़ जाए, दूसरी तरफ से सड़कें जो वो खुल जाएंगी, धरना जो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करने की जो है वो अब मियां साहब मूड के अंदर हैं, और मियां साहब आने वाले दिनों के अंदर ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को भी इसके हवाले से जो है वो एतमाद के अंदर लेंगे, अपने भाई शहबाज शरीफ को भी एतमाद के अंदर लेंगे, पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेके वो बलोचिस्तान के मामले के ऊपर जाके बैठ सकते हैं, वहां पे बैठे कर सकते हैं, वहां पे मामलात को देख सकते हैं और उनको डील भी कर सकते हैं। और कोई भी पुराना पॉलिटिशियन हो जिसने कभी पहले भी रोल प्ले किया हो तो उसके लिए आसान होता है और उसकी इतनी ग्रिप होती है कि वो अपनी बात मनवा सके, कुछ ले कुछ दे की पोजीशन के अंदर हो सकता है, उसके पास इतना इख्तियार जो वो हो सकता है। तो आप मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से मुतरक होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ तो मियां साहब अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे, दोबारा से पार्टी को मुतहरिक करेंगे, हर जिले के अंदर जाके जलसा जुलूस करेंगे, और दूसरी जानब बलोचिस्तान जो कि अभी वहां के हालात बड़े नागुज़ीर हो गए कि उनको सेटल डाउन जो वो किया जाए, तो उसके अंदर भी अब अपनी जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे।